ये सच है कि न्यूज चैनल की भी अपनी कुछ प्रेफरेंस है। एवरीथिंग इज पेड। देखो न्यूज चैनल में आप जो भी एवरी न्यूज चैनल की सैलरीज कैसे निकलती है, कॉर्पोरेट्स उनको पैसा देते। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने मुझे एक और कमिटमेंट भी दिया था कि जब तुम टारगेट अचीव कर लोगे हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दी, इनोवा ऑफिस के दी हुई थी, उन्होंने कहा हम तुम्हें अपनी गाड़ी दी। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी 1000 नहीं, हम 2000 मेट्रिक टन पे देंगे। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, मैंने फिर रिजाइन कर दिया। गाड़ी उसने निकाली और मैं ऐसे करके बिल्कुल विंडो साइड में ऐसे बैठी, इधर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। थोड़ी देर में मैं रियलाइज करती हूँ गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे हो गई है। मैं 20-25 की स्पीड और सर्विस लेन में चल रही, हाईवे पे है ही नहीं। तो मैंने ऐसे बैग ऐसे टांग करके ऐसे बैठी थी, क्योंकि आदत थी। बैग मतलब बसेस में जाते थे, कैब्स में जाते थे, तो ऐसे बैग करके बैठते थे। और मैंने इधर से खिड़की से ऐसे देखा तो ही वॉज मास्टरबेटिंग। एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भावना, और आज हमारे साथ है हमारी बहुत ही खास मेहमान और मेरी बहुत ही खास दोस्त पूनम चौधरी। और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको हमारे आज की पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हेलो भावना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड विश यू a very good luck for your podcast. Thank you. Right now I'm a realtor. What all I can say, Poonam Chaudhary, alias PC, and Twin PC. special name given by my special friend Mickey Mehta. Although Bhavna, you know me since long time, 15 साल हो गए तुम्हें मुझे जानते हुए, और आज के दिन में सबको पता है कि पूनम चौधरी मीन्स रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स पूनम चौधरी। और मैंने अपना मतलब करियर स्टार्ट किया नोएडा रियल एस्टेट से, देन मूव टू गुड़गांव, देन बहादुरगढ़, देन नोएडा, देन दुबई, नाउ बैक टू गुड़गांव। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बट रियल एस्टेट वॉज नॉट माई फर्स्ट जॉब। रियल एस्टेट वॉज नॉट माई फर्स्ट सेक्टर टू गेट इनटू। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बी इट जर्नलिज्म, बी इट एडमिन, और अ पेंटर, अ पॉलिटिशियन, काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं। मतलब लाइफ ना बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है। एंड व्हाट पीपल सी टुडे इज लाइक young girl driving nice BMW, but this is not so easy what you see. It's a long story behind this. There is actually a long story, full of struggles. तो एक्चुअली में लोग कहते हैं ना यार मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करी है, तो ट्रस्ट में मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। मेरे तो सच में घुटने छिले हैं। और एक टाइम के बाद मतलब मुझे भी रियलाइज होता है, पूनम को भी रियलाइज होता है, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं हम उनसे बात करते हैं तो उन्हें उनकी ये कहानी होती है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है भाई। देखो आज के डेट में मुझे लाइक पीपल इजली जज मी कि यार बहुत जल्दी इसके पास बहुत कुछ है, एंड यू नो शी इज हैविंग द बेस्ट लाइफस्टाइल, शी इज लिविंग लाइक अ किंग साइज। और जनरली लोग सोचते हैं कि यार ये तो पापा ने दिया हो या आपके हस्बैंड ने दिया हो। एक वुमेन बीइंग अ वुमेन एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना विद ऑल दिस लग्जरीज इज रियली नॉट दैट इजी। एक बार आपको लेकिन किसी भी स्किल्स को ना डेवलप कर ले तो आपके पास फिर यू नो स्काई इज द लिमिट। जैसे रियल एस्टेट, इट इज ऑन माई फिंगर टिप्स। वो कहीं पर भी बरमुडा में भी कुछ लेकर के आओगे तो देयर ऑल्सो आई विल सेल। आई नो बरमुडा में भी रिक्वायरमेंट है, ओशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, ऊपर चांद पर भी रिक्वायरमेंट है। लोग मार्स पर घर बेच रहे हैं, लोग क्या कहते हैं वर्चुअल रियलिटी में प्लॉट्स खरीद रहे हैं, लोग मतलब मून पर ऑलरेडी खरीद रहे हैं। जो चीजें हुई हैं तो बेचना आना चाहिए। पूनम तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे किया, तुम्हारी एस्पिरेशंस क्या थी? तो सबसे पहले तो मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं किरण बेदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं आईपीएस बनूं। आई वॉज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज। पापा कभी भी नहीं चाहते थे रियल एस्टेट में, पापा खुद का रियल एस्टेट का काम था। और आज से 15-20 साल पहले अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, तो उसको ऐसे माना जाता था कि बिल्कुल रियल एस्टेट उस टाइम पे क्या होता था, एक ठेकेदार होता था जिसको आप घर बनाने का ठेका देते थे। वो सारा दिन बैठ के बीड़ी फूकते हुए, अपने लेबर्स पे चिल्लाते हुए, मजदूरी देते हुए, दिहाड़ी देते हुए घर बनाते। ये था रियल एस्टेट। इसमें लड़की क्या करेगी?
तो धीरे धीरे ये जो सेगमेंट है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हुआ, स्ट्रक्चर्ड हुआ, बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट हब बन गया। तो आज की रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको जिस चीज के मना किया जाए आपको वहीं जाना है। होता है आपको जो काम के लिए मना करोगे ना, आपको एक दिमाग पे हो जाता है कि यार ऐसा क्या है, ये तो क्यों हो जाते हैं कि क्यों पापा मना क्यों करें, खुद भी तो काम करते हैं, मना क्यों कर रहे हैं, वो चीज है। तो पहले पता नहीं था कि किस तरीके से किस तरफ जाना है, कैसे कहाँ रियल एस्टेट है। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम पे लिंक्डइन, naukri.com होता नहीं था। उस टाइम पे पेपर में ना इश्तिहार निकलते थे नौकरी के। इट वॉज वे बैक इन 2008। आपको मैं ले चलती हूँ आज से 16 साल पीछे। मेरा 12th का मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट मेरा आया नहीं था और मैं निकल गई नौकरी की तलाश में। बहुत बड़ा रीजन था इसका। पैसे कैसे, कोई मारा मारी नहीं थी, मारा मारी थी मुझे शादी से बचना। ठीक है, मेरी दीदी की शादी होगी व्हेन शी वाज 21। उनके 2 देवर थे और भाई हमारे जाटों में होता ना भैया, अगर ठीक है 2-3 बहनें हैं तो 2-3 भाई है तो तीनों को एक ही घर में ब्याह दो, आसान है। तो भाई दूसरा नंबर मेरा था, तो प्लानिंग थी भैया चलो इसकी शादी कर देंगे। अच्छा, मुझे ना डे 1 से ये था कि मैं ना मतलब आई वांटेड टू गेट मैरिड, बट मुझे था कि पहले ना मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। अभी मुझे लोग जानते हैं पूनम चौधरी, ठीक है, डॉटर ऑफ अजीत। आफ्टर दैट दे विल नो मी एज वाइफ ऑफ समबडी। बट एक्चुअल में क्या सेल्फ कैसे मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, आई वांटेड टू क्रिएट एन आइडेंटिटी। दूसरा, आई वांटेड टू अर्न मनी, आई वांटेड टू फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स एंड देन आई वांटेड टू मैरी whom I love, not because of financial stability or anything। क्योंकि उस टाइम पे देखो यही होता था, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आज से 15-20 साल पहले लोग शादी करा दिया करते थे। लड़की 20-21 की उसकी शादी करा देते थे, लड़का कमाऊ होना चाहिए बस, सिगरेट दारू बीड़ी ना पिए, कमाऊ होना चाहिए। लॉयल्टी तो उस टाइम पे कोई दूर दूर तक देखता नहीं था, 3 चीजें देखते थे, ठीक है। और ऐसे रिश्ते आते थे, लड़का बहुत शरीफ है जी, दारू सिगरेट के तो हाथ नहीं लगा, लड़का सही पहले में दारू सिगरेट नहीं पीता हाथ। अच्छा, उससे बचने के लिए मैंने कहा भाई घर में शक्ल दिखाई देगी तो शादी हो गई। मैक्सिमम देख लो लड़कियों की जो घर में बैठी हो जाती है, शक्ल दिखाई देती है, उनकी शादी हो जाती है। तो मैं निकल गई। अब पहले जॉब मुझे मिलती है भीकाजी कामा प्लेस में, कंप्यूटर ऑपरेटर की, और 3200 मेरी सैलरी। अब भाई वो एक होता ना भाई 17-18 साल की, मेरी नीचे एक आंटी रहती थी हमारे बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पे थे, 1st फ्लोर पे। तो उसने कहा पूनम तो मतलब पागल है क्या, तो नौकरी के लिए जाएगी, शक्ल देखिए इतनी छोटी सी मासूम से बच्चे, बचपना दिखता है आपके चेहरे पे। एंड शी वाज अ चब्बी गर्ल, वेरी चब्बी गर्ल। आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 80-85 kgs। बिल्कुल जो होता है ना, मतलब पढ़ाकू बच्चे होते हैं, मोटे से, क्यूट से, चश्मूश, ऐसी थी मैं। और मैं निकल गई नौकरी। You used to wear specs also. हाँ, तो 7वां या 8वां दिन था और जी मेरे मैनेजर ने जो है मेरे साथ ही मोलेस्टेड में, ही टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली, और मैं बहुत घबरा गई कि भाई ये क्या है। तो उसने बोला कि तुम ना देखो मेरी बातों को मान जाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें तो मैं रानी बना के रखूंगा। भाई हम तो नौकरी करना इसलिए चाहते थे बिकॉज आई वांटेड टू मैरी समबडी विद लव। मतलब मैं सारी चीजें अपनी कैलिबर पे कमाना चाहती थी, और मुझे डे 1 से ऐसा लगता था कि जितना अगर एक लड़का मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो लड़की भी बढ़ सकती है। तो जो भी मैंने ना हमेशा अपने मन की बहुत सुनी। लोगों ने कहा भी है थोड़ी सी पागल है, मन की बहुत सुनती है, लेकिन मुझे लगता है कि मन की आवाज ना भगवान की आवाज होती है। मैंने मन की सुनी, मैंने नौकरी छोड़ी। अच्छा, घर पे नहीं बताया कि क्या हुआ मेरे साथ, पता चलता अगले दिन ही बांध देते। घर पे तो बता ही नहीं सकते थे ना, वो वेट कर रहे थे, तेरी गलती है, भेजा किसने था नौकरी के लिए। ये तो है ही दुनिया, मतलब चील कौवों की भरे पड़े बाहर, भेड़ बकरी के भेड़िए क्या कहते हैं, भेड़िए भरे पड़े हैं बाहर। बचपन में कहा जाता था बाहर निकल के देखो इतने भेड़िए हैं, चील कौवों की तरह खा जाएंगे तुम्हें। तो वो भाई मेरे साथ पहला इंसिडेंट और मैं बहुत घबरा गई। अच्छा, नौकरी तो छोड़ दी मैंने, मैं डेली नौकरी ढूंढने के लिए जाती थी। तो फिर मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम मिला, क्रेडिट कार्ड बेचना होता था, पहली कॉलिंग जॉब। डेली मतलब 100-150 फोन करती थी। उस टाइम पर लैंडलाइन होता था, उसे उठा करके बस ऐसे कान पे रखा रहता था और फोन बस डायल करती रहती। एक दिन में मैंने 3 क्रेडिट कार्ड बेचे, मेरे लिए कैप्टन हुए, मुझे बहुत मजा आया। उस दिन का अपना इंसेंटिव है, मेरे को मजा नहीं आया बाकी का। मैंने कहा दिस इज नॉट, दिस डजंट सूट मी। फिर मेरे को एक दूसरी जॉब मिली, वो थोड़ी शी वाज अंडर अ फीमेल बॉस। वो मैंने 9 महीने काम करी थी।
और थोड़ी स्ट्रिक्ट बॉस, बट आई वॉज सिक्योर। मेरी फर्स्ट ये जो 2-4 इंसिडेंट्स हुए उसके बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई कि मुझे एक फीमेल के यहाँ पे काम करना है, सो दैट आई एम प्रोटेक्टेड, सेफ एंड सिक्योर। तो मैंने उनको चूज किया। अच्छा, एक बार ना एक बार का दिन में आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दिस सरोजनी नगर बस स्टेशन, वहीं से शॉपिंग क्या करती थी, एंड दैट पर्सन दैट स्टोरी। तो 100 रुपए की अपनी फुटवेयर, 100 रुपए की जीन्स, 100 रुपए का बैग और 25 रुपए की या 40 रुपए की मेरी टी शर्ट उस टाइम पे सरोजनी नगर में ना ऐसे उस पे रेडी पे मिला करती, चूज कर लो। तो 500 रुपए में ऊपर से नीचे तक टिप टॉप। तो आई वॉज स्टैंडिंग एट सरोजनी नगर बस स्टेशन। उसने कहा कि भाई ये तुम क्या कहाँ रोड से शॉपिंग करती घूम रही हो, देखो तुम्हारे पास आज भी ऑफर है, मेरी बात मान लो, मॉल से शॉपिंग करोगी, गाड़ियों में घूमोगी। तो मैंने उससे कहा सर अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं अपने बलबूते पर ही सब कुछ ले लूंगा, अगर किस्मत में नहीं है ना तो कोई मुझे दे नहीं सकता। आज गाड़ी में बैठूंगी, पता चला आगे जाकर गाड़ी का एक्सीडेंट। तो मैं इस तरीके से लाइक ये खुशी कर रही है बहुत बड़ी, पछताएगी। ठीक, मैंने बस भगवान को देखा, मैंने कभी देखो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं गाड़ी ठीक है। अच्छा, मेरी उस टाइम पे फिर मेरी दूसरी जो जॉब लगी है, जो थोड़ी सी कंसिस्टेंट जॉब जब मेरी थी, इसके अंदर मेरी सैलरी थी 8,500 रुपये और मैंने शिफ्ट कर लिया था लाजपत नगर में, और मेरा 3,500 रुपये कुछ रेंट था, आना जाना 2,000 और खाने पीने का मतलब बाय द मंथ एंड मैं बिल्कुल 0। तो मैं कई बार क्या करती थी, बस में चढ़ जाती थी टीटीसी बस के अंदर और बोलती थी कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्टूडेंट पास है। तो एक बार की बात है, मैंने बोला मेरे पास स्टूडेंट पास, उसने कहा दिखाओ पास। मेरे पास तो था नहीं, तो उसने कहा उतरो, उसने मुझे मेरे रास्ते में उतार दिया। अच्छा, मैं उतरी ना, उसने मैंने ऐसा कुछ फ्लैट चप्पलें पहनी थी, उसमें ना बहुत सारी पट्टियां ऊपर से बांधी थी, और जहां मैं उतरे बिल्कुल डिवाइडर से, रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उस साइड मैं मतलब किस तरीके से उतरी मैं कि मैं बिल्कुल वहां पर डिवाइडर के ऊपर खड़ी हूँ, और जिस जगह पे मैं उतरी हूँ वो ना लाल चींटियों का घर था, और बस मैं उतरी और सारे के सारे लाल चींटियां चिपट गई मेरे को, और वो खुले मुझे इतना टाइम लग गया, खुले पूरे मेरे पैरों को लाल चींटियों ने खा। ये भी इंसिडेंट था। फिर मेरी दीदी गुड़गांव में रहती थी और मैं वहां पे जॉब देख रही थी, पर मैं अपनी दीदी के घर गई थी उद्योग विहार में। उस टाइम पे ना बड़ा कैप्स का चलन हुआ करता था। मैं सोच रही थी यार मुझे भी टेलीकॉलिंग का जॉब मिल जाए कोई, मतलब बड़े उसमें कॉल सेंटर में बीपीओ का बड़ा क्रेज था, उसमें सैलरी सीधा 20-40 हाई पेड मतलब जॉब थी वो। तो गुड़गांव की तरफ हमने रुख किया और वहां पे जो है इंटरव्यू देकर के, कुछ जुलाई अगस्त का टाइम था, सीजनल मतलब थोड़ा सा मानसून का टाइम था। मैं इवनिंग में निकली हूँ अराउंड 4 o'clock इंटरव्यू दे करके। तो वहां पे कैब वाला था, मेरे साथ में एक कपल खड़ा था, उसने कहा कि कैब वाले से पूछा कि आप जाओगे राजीव चौक, उसने कहा नहीं जाओ। मैं अकेली खड़ी थी, मैंने कहा यार झाड़सा जाओगे, उसने कहा हाँ जाऊंगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है झाड़सा से मुड़ना हो, तो मैं कैब में बैठ गई। कैब में सबसे सेफ सीट होती थी आपके ड्राइवर के बगल, क्योंकि आगे जाके जितने भी यात्री लोग बैठेंगे, पैसेंजर्स आएंगे, पीछे भरते चले जाएंगे, आगे सीट पर एक ही रहेगा, कोई आपके आसपास टकराएगा नहीं। गाड़ी उसने निकाली और मैं ऐसे करके बिल्कुल विंडो साइड में ऐसे बैठ गई, इधर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। थोड़ी देर में मैं रियलाइज करती हूँ गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे हो गई है, मैं 20-25 की स्पीड और सर्विस लेन में चल रही, हाईवे पे है ही नहीं। तो मैंने ना ऐसे बैग ऐसे टांग करके ऐसे बैठी थी, क्योंकि आदत थी, बैग मतलब बसेस में जाते थे, कैब्स में जाते तो ऐसे बैग करके बैठते थे। और मैंने इधर से खिड़की से ऐसे देखा तो ही वॉज मास्टरबेट, और ये देख करके मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी गाड़ी के अंदर दरवाजा खोला और मैं बाहर की तरफ कूद गई, और मैं रोल करते हुए नीचे गिरी हूँ। मेरी जीन्स थी पूरी फट गई, कीचड़ उस पर लग गया और मैं बिल्कुल घबरा गई। मोबाइल वगैरह उस टाइम पर था नहीं। अब मैं दीदी के घर गई, दीदी ने कहा ये क्या हुआ। अब मैंने सोचा बताऊंगी तो घर बिठा देंगे, फिर झूठ बोला कि मैं गिर गई थी। कि तो भाई इतनी बड़ी होगी फिर भी तो समझती नहीं, गिरती रहती है। तो इंसिडेंट्स हुए, मैंने भी हार नहीं मानी। उसके बाद एक बच्चे को मैंने मतलब देखा था बस स्टैंड के ऊपर, उस बच्चे को मैंने रेस्क्यू कराया, तो मीडिया ने मेरी बड़ी हेल्प करी।
मतलब जब पुलिस भी उसका नहीं दे पा रही थी सही से, मतलब क्या हुआ, वो लड़का एक मतलब न्यूड लड़का था 10-12 साल का, और उसके पेट पे बहुत घाव थे। तो मैं बस का वेट कर रही थी, मैं इरिटेट हो रही थी उस बच्चे से, और उससे मेरी बस लेट होगी 40-45 मिनट, आई नहीं। फिर मैंने आसपास पूछा बच्चा किसका है, कहते बच्चा आज ही बस से उतरा है, पता नहीं किसका है। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस उस टाइम पे मतलब आई लगभग पौने घंटे के अंदर। मैंने पुलिस को सारी चीज बताई, उसने कहा जी बहुत बढ़िया आपने काम किया है, हम इसको इसके पेरेंट्स को दे देंगे, और पुलिस उसे लेकर के चली गई। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन का एक केस। अगले दिन मैं उसका पता करने गई, बच्चा कहता है हमने उसके माँ बाप को दे दिया। मैंने कहा यार केस तो बड़ी हमारी क्विक हो गई, 24 आवर्स से तो माँ बाप को दे दिया। मैंने कहा भाई क्या प्रूफ है, तो उन्होंने बस लिख दिया था नाम। मैंने कहा बच्चे की, अच्छा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, एंड ही इज अ वेल रिनाउंड लॉयर, सो तो मैं उसकी हेल्प लेती रहती हूँ। तो मैंने उसे बोला भाई क्या करना चाहिए इस केस के अंदर। तो ही टोल्ड मी कि उनकी ना फोटोग्राफ लगती है, उनका एड्रेस लिखा जाता है। तो उन्होंने ना एड्रेस लिखा था ना फोटोग्राफ थी, बस मम्मी पापा का नाम लिखा। और तो इस केस के अंदर यही निकल रहा था कि वो बच्चे को उन्होंने कहीं पे छोड़ दिया। अच्छा मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे एड्रेस दो, मुझे बताओ, नोबडी वाज एंटरटेनिंग। तब फिर मैंने न्यूज चैनल में फोन किया, 3-4 न्यूज चैनल्स को फोन किया, चीज बताई, तो उन लोगों ने कवर किया इस न्यूज को। और मैं बड़ी मतलब खुश हुई कि जहाँ पे पुलिस आपको इंसाफ नहीं दिलाती, मीडिया इंसाफ दिलाती, तो मैंने कहा चलिए जर्नलिस्ट बन। पूनम बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है ऐसे प्रोफेशन से। तो हमें लगा कि आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि इसको नुकसान भी होते हैं कई बार। बड़े भुगते हैं नुकसान तो मैंने। तो मैंने कहा जर्नलिस्ट बन। तो भाई हमने जर्नलिस्ट की तरफ रुख किया। अब जर्नलिज्म की तरफ रुख किया, उसमें भी कौन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें हम लोग स्टिंग ऑपरेशन किया करते थे लोगों का। उसमें हम लोगों ने, मैं और आई वॉज वर्किंग विथ न्यूज़ 24 पहली जॉब में, और वहां पे हमने कुछ लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया। उनको सजा तो हो गई, लेकिन बाद में जो मेरी फ्रेंड थी नम्रता, उसको उसके बॉयफ्रेंड को स्कूटी पे पकड़ लिया, उनको हेलमेट से बहुत मारा, दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। बॉय आई थिंक बॉय डाइड। मैंने तो अपना कलर सब चेंज किया, बालों का चश्मा चेंज किया, बिल्कुल येलो कलर, पूरे बाल येलो करा लिया, मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड, इट वाज वेरी रिस्की। उसके बाद में जो दूसरी इंसिडेंट था वो ये था कि मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके अंदर आउट ऑफ 10 सिर्फ एक कंपनी को छोड़ दिया, इन्होंने दिखाया नहीं। मैंने कहा इसका क्यों नहीं दिखाया, कहते बिकॉज हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, वी कैन नॉट रन एनीथिंग अगेंस्ट देम। मैंने कहा इवन इफ दे आर डूइंग रॉन्ग, कहते नो, जो आपको एडवर्टीजमेंट दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उस कंपनी के अगेंस्ट आप कुछ नहीं चला सकते। तो ये सच है कि न्यूज चैनल की भी अपनी कुछ प्रेफरेंस है, एवरीथिंग इज पेड। देखो न्यूज चैनल में आप जो भी एवरी न्यूज चैनल की सैलरीज कैसे निकलती है, कॉर्पोरेट्स उनको पैसा देते, तो वो उन कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट में नहीं चलाते। अब आपने 2 चैनल्स पे अपने एड्स चला ली, तीसरे पे नहीं करे, तीसरे वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे जब तक आप उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे नहीं दो। तो बेसिकली ये जो मीडिया चैनल्स अपने आए थे जिससे मैं इतनी इंस्पायर हुई थी, बहुत जल्दी मुझे मतलब इनसे ना घिन आने लगी, बिकॉज दे आर फेक। दिखाते हैं, हम सच बोलते हैं, जस्टिस करते हैं, बट वो सिर्फ उसके लिए करते हैं जो इन्हें पैसे नहीं दे पा। जो इन्हें पैसे देता है वो तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते। मेरे पर्सनल मतलब आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम PTU, उसमें से मैंने किया हुआ है, और मैंने काफी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम किया था, सेंसिटिव रिपोर्ट्स बनाई थी, कोल स्कैम के ऊपर मैंने काम किया था, जो कभी नहीं चलाई गई है। हाँ मोदी सरकार आई है, एक एक करके सब एक्सपोज हो रहे हैं। बट पुनः मैंने देखा जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी है, उनकी न्यूज ये एकदम से चलाते हैं और एकदम से बंद भी कर देते हैं, तो ये इनका एक मनी जनरेट करने का एक इट इज देयर हाइप। आप देखोगे एकदम से न्यूज चली है और वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है सर, क्योंकि जितना आप टाइम दोगे वो पैसा उतना बढ़ाते चले जाएंगे, और आज के रेट में ये बिल्कुल उनका बिजनेस बन। उसके बाद मैंने भाई छोड़ा, हमने जर्नलिज्म छोड़। ड्यूरिंग दिस टाइम आई मेट अ पर्सन जो मतलब हैदराबाद की स्टील एंड आयरन कंपनी के ऑनर, तो वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। तो उन्होंने कहा अपना, जब मैंने कहा भाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और नहीं है मेरे पास में, और भाई अपना तो खर्चा चलता था, मतलब अपने मतलब अर्निंग के ऊपर, जॉब नहीं, कैसे मैं रेंट दूंगी, क्या करूंगी। अच्छा मुझे सिर्फ एक डर लगता था, मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो शादी से बचना थी कि घर वापस गई नहीं कि उन्होंने शादी करी नहीं।
तो इसलिए मेरे को पूरी मेहनत करनी थी, सारे घोड़े खोलने थे। और मेरे पापा ने मुझे ना एक ऐसा मतलब मंत्र बता रखा था, कहते ना एक कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स की, आपके गुरु की, आपके टीचर की, आपके फ्रेंड्स की, जो बैठ जाती है मन में। तो मेरे पापा ने ना बचपन से कहते थे कि बेटा इज्जत कमाओ, पैसा तो कोई बाजार में भी जाके बाजारों भी कमा सकते, इज्जत कमाओ। देयर इज नो लाइफ विदाउट रिस्पेक्ट। आप इज्जत के साथ में इज्जत की 2 रोटी खा करके आप जी सकते हो, लेकिन आप बिना इज्जत के ना पकवान खा करके भी जी नहीं सकते। और वो मुझे बाय द टाइम आई वाज ग्रोइंग, मुझे पता चला, जितना मैं बड़ी हुई, मैच्योर है, मुझे पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट योर रिस्पेक्ट इज। लोग सुसाइड करते, सब कुछ होता है उनके पास में, बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हम देखते हैं, हम लोग सोचते हैं इसके पास किस चीज की कमी, उसके पास रिस्पेक्ट की कमी थी, इसलिए वो लोग नहीं जब को आईने में देख पाते हैं तो दे किल देमसेल्व्स। तो उसके बाद इन्होंने जो बॉस थे उस कंपनी के, इन्होंने मुझे कहा कि आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए जो है ना अप्लाई करो, आप आओ। मैं गई, इन्होंने मुझे पीटीएम की पोस्ट दे दी। अच्छा, वो ना जैन थे, बहुत मानते थे जैन, बस उनके गुरुजी थे, उसको बुलाया कि देखो हमने नई हायरिंग करी है, इसको इसका हाथ देखो जरा, बताओ क्या है क्या नहीं। बाय दैट टाइम आई वाज 21। अब 3 साल हो चुके थे मुझे धक्के खाते हुए, और 0 बैंक बैलेंस था मेरा, उधारी थी बस दोस्तों की। ये जो पुराने दोस्त थे मेरे, कुछ पूजा, अमर, ये वही लोग हैं जो 10-10 रुपए मुझे उधार देते थे किराए के लिए, आने जाने के लिए। तो आज भी मेरे ये दोस्त हैं और हमेशा इनको मानती रहूंगी मैं। उस टाइम पर ये मेरे साथ है जब मेरे पास लिटरली ये स्टेज होती थी कि मेरे पास शक्करकंदी खाने के लिए 10 रुपए नहीं होते थे। तो इन्होंने अपने जैन को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि इसको ना सबसे बड़ी पोजीशन, तो आफ्टर यू शी शुड बी देयर। तो वो क्योंकि मेन हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस था हैदराबाद में, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस था कोटला मुबारकपुर में, दे हैड गिवन मी द पोजीशन ऑफ सीईओ। 21 इयर्स की एज में सीईओ दूसरे की कंपनी में, अपने पापा की कंपनी में तो कोई भी सीईओ बन जाए दूसरे की कंपनी में। अब ये मिराकल था शनिदेव जी का, ठीक है, गुरु है वो मेरे राशि के। तो उनकी कंपनी थी आयरन स्टील की, तो टीएमटी बार, एंगल चैनल, बीम बेचने की। तो उन्होंने मुझे टारगेट दिया था जी 1000 मेट्रिक टन आपको सेल करना। मैंने कहा जी 1000 मेट्रिक टन? मैंने कहा 1 मेट्रिक टन में कितने किलो होते हैं हमें क्या पता मेट्रिक टन क्या होता है, कितने किलो, एक मेट्रिक टन में 1000 किलो। तो मैं कैलकुलेट करने लगी, इतने लाखों किलो तो मैं कैसे नहीं बेच सकती। नहीं, कोशिश करो, कोशिश करने वाले ध्यान। तो अच्छा, अब मेरा पैकेज था भावना 40,000 रुपए, ड्राइवर, गाड़ी, बढ़िया। मैं घर वापस गई और ना जाऊं की तरह रहने लगी। मेरे को क्या हाँ बे इसने कुछ किया ना करते करते मैंने 24 घंटे अपने उसके अंदर दिए, वर्क के अंदर दिए। कब गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, लोड हो रहा है, अनलोड। उस टाइम सी फॉर्म बड़ा चला करता था, सी फॉर्म का कहीं पे क्लेश है, कहीं पे चलान का, कहीं पे कुछ है। पहला चलान, पहला बिल मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया था, एंड विद इन 7 months आई हैव सोल्ड 1000 मेट्रिक। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने मुझे एक और कमिटमेंट भी दिया था कि जब तुम टारगेट अचीव कर लोगे, हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दी, इनोवा ऑफिस की दी हुई थी, उन्होंने कहा हम तुम्हें अपनी गाड़ी देंगे। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी, कहने 1000 नहीं, हम 2000 मेट्रिक टन पे देंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने फिर रिजाइन कर दिया।